नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एसओए अदर्स प्रोग्राम्स फलों तथा सब्जियों से मूल्यवर्धित उत्पादों पर जागरूकता कार्यक्रम APVPFV NPV 001 फलों तथा सब्जियों से मूल्यवर्धित उत्पादों पर जागरूकता कार्यक्रम मॉड्यूल 2 फलों एवं सब्जियों का कटाई उपरांत प्रबंधन 1.0 प्रस्तावना। हम प्रतिदिन फलों को कच्चा सलाद के रूप में तथा सब्जियों को पकाकर खाते हैं, लेकिन हम में से अनेक को शायद ही यह पता होगा कि वो कहाँ से आते हैं तथा उनके रखरखाव में कितनी सावधानी बरती गई है। कटाई के बाद फलों और सब्जियों का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चरण है, जब तक कि वो उपभोक्ता के हाथ में नहीं पहुंच जाती हैं। उपभोक्ता के रूप में हम हमेशा न्यूनतम क्षति वाले ताज़े उत्पादों की तलाश करते हैं। फल तथा सब्जियां सबसे अधिक विकारी, जल्दी खराब होने वाले, स्थूल, मृदु तथा नम होने के कारण रखरखाव में क्षति टूट-फूट के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं और इस कारण अपने अच्छे प्रकटन और ताजगी को खो देते हैं। ताज़े फलों और सब्जियों की रखरखाव के दौरान क्षति को रोकने के लिए बेहतर रखरखाव की विधियों, पैकेजिंग, अच्छे परिवहन के संदर्भ में अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इस मॉड्यूल में फलों तथा सब्जियों को होने वाली हानियों की रोकथाम, बेहतर गुणवत्ता के लिए उचित परिपक्वता, रखरखाव तथा भंडारण का वर्णन किया गया है। 2.0 उद्देश्य। इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद आप विभिन्न कारकों द्वारा होने वाली हानियों के प्रकार को जान पाएंगे, हानियों को कम करने तथा रोकने के उपाय बता पाएंगे, उत्पाद की संरक्षण आयु को बढ़ाने के लिए विभिन्न पूर्व उपचारों के बारे में निर्देशित कर पाएंगे, ताज़े फलों और सब्जियों के लिए बेहतर पैकेजिंग और परिवहन के तरीके बता पाएंगे जिससे उनकी क्षति कम हो और संरक्षण आयु बढ़ जाए, तथा फसल की कटाई के लिए विभिन्न परिपक्वता मानकों के बारे में निर्देशित कर पाएंगे। 3.0 कटाई उपरांत प्रबंधन 3.1 विभिन्न कारकों द्वारा होने वाली हानियां। यह जानना आवश्यक है कि क्यों फलों तथा सब्जियों को सभी खाद्य वस्तुओं में अत्यधिक विकारीय उत्पाद कहा जाता है। यह उनमें अपेक्षाकृत अधिक 85 से 95% जल की मात्रा के कारण होता है। इन उत्पादों से 2 से 5% तक की अल्प मात्रा में जल की हानि से भी सिकुड़न आ जाती है तथा उत्पाद बेचने योग्य नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त फल तथा सब्जियां बड़े आकार की होती हैं, जिनकी श्वसन दर अधिक और गठन मृदु होता है, अतः ये क्षतिग्रस्त होने के लिए अधिक संवेदनशील होती है। इन कारकों से और अधिक विगलन, रॉटिंग तथा जीर्णता सीनसेंस होती है और इस प्रकार फलों और सब्जियों की संरक्षण आयु सीमित हो जाती है। ऐसे अनेक कारक हैं जो फलों तथा सब्जियों में हानि करते हैं। चलिए हम इन कारकों के बारे में जानते हैं। 3 जनवरी 2001 कार्यकीय कारक। यह जानना दिलचस्प है कि स्तनधारी जीवों की भांति ही फल तथा सब्जियां भी कटाई के बाद श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, मानो वो सजीव इकाई हों। इस क्रिया से संचित कार्बनिक पदार्थ सरल अंत उत्पादों में विखंडित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा ताप के रूप में निर्मुक्त होती है। श्वसन के दौरान संचित खाद्य भंडार की हानि का अर्थ है जीर्णता का जल्दी होना, खाद्य मूल्य का घटना, स्वाद व गंध की हानि, गुणवत्ता विशेष रूप से मिठास तथा शुष्क भार में कमी होना। पालक, मटर, एस्पेरेगस, मक्का, मशरूम जैसी सब्जियों में अधिकतम श्वसन दर होती है, जबकि सूखे फलों तथा सब्जियों खजूर और गिरियों में यह न्यूनतम होती है। सेब, चुकंदर, सिट्स, लहसुन, प्याज, पपीता, अनानास तथा आलू में अपेक्षाकृत निम्न श्वसन दर होती है, अतः इनकी संरक्षण आयु अन्य उत्पादों की तुलना में बेहतर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त फल तथा सब्जियां एथिलीन भी उत्पन्न करती हैं, जो पादपों की कार्यकीय प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कार्बनिक यौगिकों में सरलतम है।
पादप हार्मोन के रूप में एथिलीन वृद्धि, विकास तथा जीर्णता के कई पहलुओं को नियंत्रित करती है। यह लेश मात्राओं यानी 0.1 ppm से कम में कार्यकीय रूप से सक्रिय रहती है। सामान्यतः एथिलीन उत्पादन की दर परिपक्वता कटाई के समय भौतिक क्षतियों, रोग होने तथा तापमान के 30 डिग्री से 0 तक बढ़ जाने पर बढ़ जाती है। चीकू, पेशन फल तथा चेरी मोया में एथिलीन उत्पादन दर अधिकतम होती है, जबकि सिट्स, फूलगोभी, चेरी, अंगूर, अनार, स्ट्रॉबेरी, पत्तेदार तथा मूलीय सब्जियों, आलू, फूलगोभी, केला, अंजीर, अमरूद, आम, लीची तथा टमाटर में औसत स्तर का एथिलीन उत्पादन होता है। अब तक आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि फलों और सब्जियों की कटाई के बाद अधिक श्वसन तथा एथिलीन उत्पादन परिवेशी तापमान पर उनकी संरक्षण आयु को कम कर देते हैं। कार्यकीय कारक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिलीन उत्पादन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनसे होने वाले उपापचयी परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं। कटाई के बाद फलों तथा सब्जियों में उपापचयी परिवर्तनों से रंग, गठन, स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है और इससे उनकी संरक्षण आयु कम हो जाती है। फलों में स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन, क्लोरोफिल, हरे वर्णक का लुप्त होना, जैसे आम, अमरूद आदि में कैरोटिनॉइड, पीला तथा एंथोसायनिन वर्णकों, नीला, बैंगनी का निर्माण पकने की ओर इंगित करता है, जबकि सब्जियों में ये वांछित नहीं है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लंबे समय तक भंडारण के बाद आलू, सेब, केला और आम का स्वाद अधिक मीठा हो जाता है, जबकि मक्का और मटर अधिक कठोर हो जाते हैं? ऐसा इस कारण होता है कि कटाई के बाद आलू, सेब, केला, आम में स्टार्च शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जबकि मटर और मक्का में शर्करा स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। कटाई के बाद प्रोटीन व अन्य पॉलीसेकेराइडों का विखंडन तथा लिग्निन की मात्रा में वृद्धि से क्रमशः फलों में मृदुता तथा मूलीय सब्जियों में कठोरता आ जाती है। फलों तथा सब्जियों में भंडारण के दौरान विटामिन सी की हानि उनकी पोषण गुणवत्ता को कम कर देती है। आलू, प्याज, लहसुन तथा मूल वाली फसलों में अंकुरण उनके उपयोग मूल्य को कम कर देता है और अवंती को तेज कर देता है। चित्र 4 एवं 5। कटाई के बाद टमाटर, मिर्च तथा नींबू जैसे फलों के भीतर बीज अंकुरण एक अवांछित परिवर्तन है। कटाई के बाद फलों तथा सब्जियों के छिलकों से वाष्पोत्सर्जन के समय जल की हानि अवंती का मुख्य कारण है, क्योंकि इससे न सिर्फ सीधे मात्रात्मक हानि होती है, बल्कि गठन एवं पोषण गुणों के साथ साथ उसके प्रकटन की भी हानि होती है। 3 जनवरी 2002 कार्यकीय विखंडन। इस कारक को सामान्यतः अज्ञानता के कारण नजरअंदाज कर दिया जाता है। उत्पाद के अधिक बटा अपरिहार्य तापमान पर उद्भासन से कार्यकीय विकार हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ताप क्षति, हीट इंजरी, यह धूप तथा बटा अथवा अत्यधिक उच्च तापमान पर उद्भासन द्वारा प्रेरित होती है। यह स्थिति फलों तथा सब्जियों में कटाई के बाद हो सकती है। कुछ प्रकार के कार्यकीय विकार जैसे गठन बटा छिलके बटा गूदे का मृदुकरण, कटाई पूर्व पोषण असंतुलनों विशेष रूप से कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम आदि के असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। अन्य प्रकार की क्षतियां जैसे प्रशीतज क्षति, फ्रीजिंग इंजरी, फल को उसके हिमकारी ताप से कम पर रखने अथवा भंडारण करने से हो सकती है, जबकि उष्णकटिबंधी तथा उपोष्ण फलों में द्रुतशीतन क्षति, चिलिंग इंजरी, फलों का उनके अनुकूलतम भंडारण तापमान से कम पर भंडारण करने से होती है। उदाहरण के लिए केला को जब उसके अनुकूलतम तापमान 13 डिग्री से 0 की बजाय फ्रिज में 4 डिग्री से 0 पर भंडारित किया जाता है, तो इसमें द्रुतशीतन क्षति हो जाती है और वो काला हो जाता है। चित्र 8। गैस भंडारण के समय ऑक्सीजन का अत्यधिक निम्न स्तर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर भी फलों और सब्जियों में क्षति कर सकता है, अथवा साधारण भंडारण में भी फलों बटा सब्जियों के क्षमता से अधिक अथवा क्षमता से कम भंडारण के कारण भी क्षति हो सकती है। 3 जनवरी 2003 भौतिक कारक।
फलों और सब्जियों में कटाई के बाद विभिन्न प्रकार की भौतिक क्षतियां जैसे सतह क्षतियां, प्रभाव क्षतियां, कंपन, खरोंच आदि भी हो सकती हैं तथा ये उद्यानिकीय फसलों के अवनति में प्रमुख योगदान करते हैं। थोक की सब्जी मंडी में हम सामान्यतः क्षतिग्रस्त फल तथा सब्जियां यहाँ वहाँ बिखरी देखते हैं। ये क्षतियां हानियां प्रमुख रूप से देसी प्रकार की पैकेजिंग सामग्रियों जैसे बांस की टोकरियों, लकड़ी के बक्सों तथा बोरियों में होती हैं, जिनमें पात्र के अंदर उत्पाद को रखने और परिवहन के समय क्षति रोकने के लिए उचित पैडिंग या कुशन नहीं होते हैं। 3 1 4 रोगाणुजनक तथा कीटजनक कारक। ये अवनति के सबसे सामान्य तथा स्पष्ट लक्षणों में से एक है, जो फल अथवा सब्जियों की सतह पर पहले से उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों की सक्रियता के कारण होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कटे हुए, रगड़ खाए फल साबुत फलों की अपेक्षा जल्दी खराब होते हैं? ऐसा इस कारण होता है कि सूक्ष्मजीव उत्पाद में उसकी भौतिक अथवा यांत्रिक क्षति से पहुंच जाते हैं तथा फलों के विगलन और मृदुकरण के रूप में अवनति करते हैं। भंडारण के समय ज्ञात कवकों में एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस, क्लैडोस्पोरियम तथा जीवाणु जैसे कॉकस तथा लैक्टोबैसिलस समूह के जीवाणु है। आम में स्तंभाग विगलन, अंगूर में अल्टरनेरिया विगलन, सिट्रस फलों में पेनिसिलियम तथा अधिकांश सब्जियों में एस्परजिलस और राइजोपस रोग अत्यंत सामान्य हैं। फल मक्खी अथवा घुनग्रसन की उपस्थिति, जो प्रमुख रूप से आम में भंडारण के दौरान पाई जाती है, एक प्रमुख कीटजनक समस्या है। आथर इस पीड़क जीव के कारण होने वाली क्षति सबसे महत्वपूर्ण है। भंडारण के दौरान शुष्कित फलों में कीट ग्रसन भी एक सामान्य क्षति है। आथ शुष्कित फलों में उचित आर्द्रता स्तर को बनाए रखना और आर्द्रता रोधी पैकेजिंग करना शुष्कित फलों के भंडारण में महत्वपूर्ण पहलू है। चित्र 12 3.2 हानियों की रोकथाम। पहले हमने उन विभिन्न कारकों के बारे में पढ़ा था जो हानियां करते हैं। कारकों में भौतिक क्षति तथा रोगाणुजनित क्षति के अतिरिक्त कार्यकीय कारक भी सम्मिलित हैं, जिनमें श्वसन तथा एथिलीन उत्पादन, कटाई के बाद उपापचयी परिवर्तन, ताप क्षति के कारण कार्यकीय विखंडन, द्रुतशीतन क्षति, प्रशीतज क्षति तथा कोशिका भित्ति को क्षति पहुंचाने वाली खनिजहीनताएं सम्मिलित हैं। अब हम उन विभिन्न अभिगमों तथा साधनों के बारे में जानेंगे जिनके द्वारा इन हानियों को रोका तथा कम किया जा सकता है। आथ फलों तथा सब्जियों की सुरक्षा खेत में ही संवर्धन पद्धतियों से आरंभ करके तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि उन्हें उपयोग नहीं कर लिया जाए। अवनति अथवा हानियां उत्पादन के समय ही अनुपयुक्त कटाई, विरलन, छितराना, निषेचन, रोग नियंत्रण आदि के कारण हो सकती हैं। अनेक समस्याएं कटाई के बाद फलों के रखरखाव की अवधि में बेपरवाही बरतने पर आती हैं। आथ खेत तथा भंडारगृहों दोनों में सुरक्षा आवश्यक है, जिससे अवनति के तात्कालिक कारणों से बचा जा सके तथा वितरण प्रणाली में इनकी शुरुआत देर से ही हो। 3 फरवरी 2001 कटाई बटा तोड़े जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन बटा विधियां। फलों और सब्जियों की कटाई के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों अथवा हाथों से इनको तोड़ने तथा रखरखाव के समय न्यूनतम क्षति अथवा खरोंच पहुंचनी चाहिए। हाथ की उंगलियों पर नुकीले नाखून तथा हथेली की रूखी सतह से भी क्षति अथवा खरोंच हो सकती है। आथ कटाई तथा रखरखाव के समय मुलायम दस्तानों के उपयोग की सलाह दी जाती है। आप वृक्ष से फलों की तुड़ाई की सही विधि को चित्र 15 में देख सकते हैं। 3 फरवरी 2002 खेत के पात्र। खेत में फलों को एकत्रित करने के लिए चिकने तले तथा पार्श्व वाले पात्र इस्तेमाल करने चाहिए ताकि इन पात्रों में फलों को इकट्ठा करते समय रगड़ या क्षति न हो। बांस या धातु की टोकरी के स्थान पर प्लास्टिक की क्रेटे खेत में इस्तेमाल होने वाले सामान्य पात्र हैं। 3 फरवरी 2003 धूप बटा ताप के लिए न्यूनतम उद्भासन तथा खेत से परिवहन के समय देखभाल। खेत में एकत्रित उत्पादों को सीधे धूप अथवा ताप में नहीं रखना चाहिए तथा उन्हें पैकिंग और वितरण चैनल में जाने से पहले छाया में भंडारित करना चाहिए।
खेत परिवहन के समय रगड़ खाने के अनेक अवसर होते हैं। ऐसा पात्रों को अधिक अथवा कम भरने के कारण हो सकता है। खेत परिवहन की सभी अवस्थाओं में निरीक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे भौतिक क्षतियों के संचयन बटा होने को कम किया जा सके। 3 फरवरी 2004 आमापन तथा श्रेणीकरण पैक किए जाने वाले उत्पाद के आधार पर कुछ अन्य विशेष उपचार जैसे आमापन तथा श्रेणीकरण की आवश्यकता हो सकती है। यह कार्य पैकिंग से पहले हाथ से किया जाता है, लेकिन इस देश में आधुनिक पैक हाउसों में आम, सिट्रस जैसे फलों तथा कुछ मूल अथवा तने वाली सब्जियों के लिए यह कार्य मशीनों द्वारा भी किया जाता है। यह सुविधाएं कुछ निजी पैक हाउसों में तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पैक हाउसों में भी सफल श्रृंखला के तहत उपलब्ध हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस क्रिया के दौरान ढेरियों में रखने अथवा रगड़ खाने या खराब रखरखाव के कारण उत्पादों को कोई क्षति या नुकसान न हो। उत्पादों को इकाई आमाप में पृथक्करण करने के लिए वजन, आयतन, लंबाई, व्यास अथवा अन्य पैरामीटरों को मानकों के रूप में उपयोग किया जाता है। चित्र 18 3 फरवरी 2005 सफाई तथा धुलाई। फलों तथा सब्जियों से मिट्टी अथवा संदूषण या फिर अन्य बाहरी तवों अथवा उत्पाद की सतह के मोम को हटाने के लिए सफाई और धुलाई की आवश्यकता होती है, जिसे धोकर अथवा झाड़कर या दोनों तरीकों से किया जाता है। चित्र 19 सफाई का जल क्लोरीनीकृत हो भी सकता है या नहीं भी। हालांकि पुनर्चक्रित जल हमेशा क्लोरीनीकृत होना चाहिए। सामान्यतः नगरपालिका के नलके का जल क्लोरीनीकृत होता है। 3 फरवरी 2006 कतराई अधिकतर बंदगोभी, फूलगोभी, सूखी प्याज, लहसुन, सलाद तथा एस्पेरेगस में श्रेणीकरण तथा पैकिंग से पहले अवांछित पत्तियों, तनों अथवा मूलों को हटाना कतराई कहलाता है। यह उत्पाद में अनावश्यक बाहरी वजन को कम कर देता है। 3 2.7 छंटनी उत्पाद का चयन परिपक्वता, आकार, रंग अथवा किसी अन्य भौतिक मानकों के द्वारा करिए। बिनाई छंटनी तथा श्रेणीकरण दोनों का ही हिस्सा है। खराब तथा क्षतिग्रस्त फलों और सब्जियों को ताजे और स्वस्थ से अलग छांट लेना चाहिए। 3 फरवरी 2008 संसाधन क्योरिंग। सब्जियां, विशेष रूप से लहसुन, प्याज, आलू, शकरकंद को निकालने के बाद भंडारण तथा विपणन से पहले संसाधित किया जाता है। इसको आप रोग के उपचार से भ्रमित न करें। प्याज तथा लहसुन के ग्रीवा तथा बाहरी शल्कों को सुखाने के लिए संसाधित किया जाता है। आलू तथा शकरकंद का संसाधन कटी, टूटी अथवा छिली सतहों पर घाव परित्वचा को विकसित करने के लिए किया जाता है। संसाधन से कटाई की क्षतियां भरने में सहायता मिलती है, जल हानि कम होती है तथा भंडारण के समय अपक्षय करने वाले जीवों के प्रवेश की रोकथाम होती है। हमारे देश में यह कार्य सामान्यतः खेतों में किया जाता है। 3 फरवरी 2009 मोमीकरण। उत्पाद की सतह को खाद्य स्तर के मोम से ढक दे, जिससे बाह्यत्वचीय रंध्रों से जल की हानि को कम किया जा सके अथवा धुलाई के समय हट गए प्राकृतिक मोम को विस्थापित किया जा सके। व्यावसायिक मोमबत्ती के मोम का उपयोग न करें। मोम का उपयोग सामान्यतः सिर्फ फलीय प्रकार की सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, खीरा, शिमला मिर्च तथा फलों जैसे आम, केला, सिट्स, नींबू आदि पर किया जाता है। मोम फल को वैक्सोल 6 से 12% घोल में डुबोकर अथवा सतह पर छिड़ककर अनुप्रयुक्त किया जाता है। इस कार्य के लिए वैक्स एप्लीकेटर विकसित किए गए हैं। 3 2.10 रोग नियंत्रण। पैकिंग के समय कटाई के बाद के रोगों की रोकथाम के लिए कुछ उपचार किए जा सकते हैं। ताप उपचार अथवा वाष्प ताप उपचार को आम, पपीता तथा अन्य फलों में विगलन रोगों से तथा फलमक्खी अथवा घुन से संक्रमण के नियंत्रण के लिए सुझाया जाता है। कवकनाशियों का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर सामान्यतः उसमें डुबोकर अथवा उसका छिड़काव करके, अक्सर मोमीकरण के साथ साथ अथवा उसके तत्काल बाद किया जाता है। कवकनाशियों को अक्सर फलों के मोम में मिला दिया जाता है, जिससे पूरी सतह पर वह समान रूप से लग जाए।
सभी रासायनिक अनुप्रयोगों को लेबल प्रावधानों के अनुसार ही करना चाहिए। 3 फरवरी 2011 पैकिंग उत्पाद की उपभोक्ता इकाइयों को वैयक्तिक पैकेजिंग में लिफाफे, थैले, प्लास्टिक की जालीदार थैली, ट्रे अथवा अन्य इकाइयों में रखने के बाद फिर उन्हें बड़े पैकेटों में पैक करना चाहिए। उपभोक्ता इकाइयों के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश सामग्री प्लास्टिक फिल्में होती हैं, जिन्हें दो या अधिक प्रकार की फिल्म सामग्रियों को एकल फिल्म में मिलाकर बनाया जाता है। कागज के थैलों का भी उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता इकाई पैकेजिंग में उत्पाद इकाई तुलनात्मक भार, आमाप, परिपक्वता तथा श्रेणी की होनी चाहिए। कुछ पैकेजिंग में एकल उत्पाद इकाई फूलगोभियों के एकल फूल को ही पैक करना चाहिए, जबकि अन्य में उत्पाद इकाइयों को एक उपभोक्ता इकाई में आलू, मूली, गाजर में पैक करना चाहिए। पैकेजिंग हाथ तथा स्वचालित मशीनों दोनों से की जाती है। 3 फरवरी 2012 पैकेजिंग का उपयोग फलों तथा सब्जियों की पर्यावरणीय कारकों से सुरक्षा के लिए किया जाता है। इससे उत्पाद अधिक आकर्षक लगने लगता है। पैकेजिंग के लिए तुलनात्मक आमाप की उत्पाद इकाइयों अथवा उपभोक्ता इकाइयों की दी गई मात्रा को संख्या अथवा भार पैकेटों में एकत्रित करें। जब संख्याओं का उपयोग किया जाता है तो उत्पादों को अक्सर पैकेटों के अंदर विशेष व्यवस्थाओं में पैक किया जाता है। संख्या, व्यवस्था तथा भार का विशिष्टीकरण तथा नियमन विभिन्न सरकारी तथा उद्योग कोडों अथवा टैरिफों शुल्क दर सूची के द्वारा किया जाता है। पैकेज मिट्टी के बर्तन, बांस की टोकरियों, थैले, पेटी, क्रेट अथवा बड़े पात्र हो सकते हैं। कुछ उत्पादों को बगैर पैकिंग के ही बाजार में ट्रकों अथवा गाड़ियों से भेज दिया जाता है। केले तथा अन्य फल इसके उदाहरण हैं। 3 फरवरी 2013 परिपक्वन अथवा रंग आरंभन केला तथा आम जैसे फलों और टमाटर में परिपक्वन को उद्दीपित करने के लिए अथवा संतरा, नींबू, नारंगी आदि में रंग परिवर्तन करने के लिए एथिलीन अथवा एथिलीन उत्पन्न करने वाले पदार्थों का उपयोग करें। ऐसे उपचारों के लिए तापमान, वायु संयोजन तथा आर्द्रता को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट चैम्बर कक्ष होते हैं। ऐसी सुविधाएं अब कुछ निजी पैक करने वालों तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पैक हाउसों में उपलब्ध हैं। 3 फरवरी 2014 शीतलन बटा पूर्व शीतलन भेजे जाने अथवा लंबे समय तक के लिए भंडारण से पहले उत्पाद को ठंडा करके उसमें से ऊष्मा को निकाल दें। कटाई के बाद जल्दी ही उत्पाद के तापमान को कम कर देने से उसकी भंडारण और संरक्षण आयु बढ़ जाती है। इस तरीके को उच्च मूल्य तथा लंबी दूरी तक ले जाए जाने वाले फल तथा सब्जी उत्पादों के लिए विशेषकर निर्यात हेतु अपनाया जाता है। निर्यात पैक हाउसों में इन तरीकों को तोड़े गए फलों विशेषकर अंगूर, आम तथा केले तापमान को कम से कम समय में यानी तोड़ने के 4 से 6 घंटे बाद न्यूनतम औसत भंडारण तापमान तक कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। 3.3 परिपक्वता सूचकांक तथा कटाई की प्रणाली सभी ताजे विकारीय उत्पादों को हाथ से ही तोड़ा जाता है। वह तोड़े जाने के लिए उचित रूप से परिपक्व हो गया है या नहीं, इसका निर्णय तोड़ने वाले को ही करना होता है। परिपक्वता का उनकी भंडारण अवधि तथा गुणवत्ता पर प्रमुख प्रभाव होता है। यह उनके रखरखाव, परिवहन तथा विपणन के तरीके को भी प्रभावित कर सकता है। 3 मार्च 2001 परिपक्वता क्या है? परिपक्वता वह अवस्था है जिस पर कोई उत्पाद अपनी वृद्धि और विकास की पर्याप्त अवस्था में पहुंच जाता है। कटाई तथा परिपक्वन सहित उसके बाद के रखरखाव में उसकी गुणवत्ता कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि वह अंतिम उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत हो सके। 3.2 उद्यानिकीय परिपक्वता अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि फलों को कब वृक्षों से तोड़ा जाए और कब सब्जियों को पादपों से तोड़ा जाए। उद्यानिकीय परिपक्वता विकास की वह अवस्था है जिसमें पादप में कार्य विशेष के लिए उपभोक्ता द्वारा उपयोग के लिए वांछित गुण पाए जाते हैं।
उदाहरण के लिए अंकुर अथवा नवोद्भिद उद्यानिकीय रूप में विकास की आरंभिक अवस्था में परिपक्व हो जाते हैं, जबकि अधिकांश कायिक ऊतक, पुष्प, फल तथा भूमिगत भंडारण अंग मध्यावस्था में उद्यानिकीय रूप से परिपक्व होते हैं तथा बीज और गिरियां विकास की विलंबित अवस्थाओं में परिपक्व होते हैं। फल उचित परिपक्वन हो जाने के बाद ही खाने योग्य होते हैं। इसके विपरीत अधिकांश सब्जियों में औसत परिपक्वता में ही औसत खाद्य गुणवत्ता होती है। 3 मार्च 2003 परिपक्वता बटा कटाई के सूचकांक उत्पाद के लिए परिपक्वता सूचक ऐसा या ऐसे मापन होते हैं जिनका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि एक विशेष उत्पाद परिपक्व हो गया है अथवा नहीं। कटाई सूचकांक ताजे फलों तथा सब्जियों के व्यापार में व्यापार नियमों तथा विपणन नीतियों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फलों में परिपक्वता के संकेत वस्तुपरक परिपक्वता सूचकांक कटाई की तारीखों के यथार्थ पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण होती है। चयनित फलों तथा सब्जियों के लिए परिपक्वता सूचकांक नीचे दिए गए हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 3 मार्च 2004 परिपक्वता निर्धारण। विभिन्न फलों तथा सब्जियों में परिपक्वता के निर्धारण की विधियां नीचे दी गई हैं। संयोजनीय कारक कुल ठोस एवोकेडो कीवी फल उपर्युक्त सारणी से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिपक्वता का निर्धारण विषयपरक, वस्तुपरक, विनाशकारी तथा अविनाशी विधियों से होता है। उदाहरण के लिए विभिन्न मापन युक्तियों द्वारा आमाप का मापन वस्तुपरकता तथा अविनाशी है, जबकि टेंडेरोमीटर कोमलतामापी द्वारा कोमलता का मापन वस्तुपरक तथा विनाशी विधि है। परिपक्वता पर होने वाले विभिन्न परिवर्तन जो परिपक्वता के निर्धारण में सहायक होते हैं को आगे वर्णित किया गया है। 1 परिपक्वता पर भौतिक परिवर्तन उत्पाद के अनेक भौतिक गुणों का उपयोग उनकी परिपक्वता का पता लगाने के लिए किया जाता है। फलों तथा सब्जियों के आमाप, आकार अथवा सतह की विशेषताओं में परिवर्तन सामान्य परिपक्वता सूचकांक हैं। सब्जियों को उनके बहुत बड़े हो जाने से पहले ही तब तोड़ा जाता है जब वो बेचे जाने लायक आमाप की हो जाती हैं। केले की परिपक्वता फलियों के व्यास तथा उनकी कोणीयता में परिवर्तन से निर्धारित की जाती है। सतह की चमक अथवा अनुभूति मोमीयता में परिवर्तन का उपयोग कुछ फलों तथा सब्जियों को तोड़ने में व्यावहारिक साधन के रूप में किया जाता है। फल के वृत्त पर विलगन क्षेत्र के विकास का मापन संभवतः सभी परिपक्वता सूचकांकों में सबसे पुराना है। अनेक फलों में परिपक्वता के साथ होने वाले रंग परिवर्तन का उपयोग व्यापक रूप से परिपक्वता सूचकांक के रूप में किया जाता है। आठ फल की परिपक्वता का पता लगाने के लिए रंग तुलना तकनीकों का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। फल के परिपक्व हो जाने पर वह मुलायम हो जाता है। अति परिपक्व सब्जियां जल्दी ही तंतुमय अथवा कठोर हो जाती हैं। इन गुणों का उपयोग परिपक्वता को इंगित करने के लिए किया जा सकता है। 1-2 परिपक्वता पर रासायनिक परिवर्तन फलों तथा सब्जियों के परिपक्वन के साथ ही उनके रासायनिक संयोजन में भी अत्यधिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन जिनका उपयोग परिपक्वता के आकलन के लिए किया जाता है उनमें कुल घुलनशील ठोस पदार्थ जिनका मापन रिफ्रैक्टोमीटर अपवर्तनांकमापी द्वारा किया जाता है तथा उत्पाद के गूदे में स्टार्च के वितरण में परिवर्तन सम्मिलित है तथा इसका मापन स्टार्च बटा आयोडीन अभिक्रिया तथा शर्करा बटा अम्ल अनुपात के द्वारा किया जाता है, जिसे कुछ देशों में सिट्रस तथा अन्य फलों के लिए वैधानिक परिपक्वता सूचकांक के रूप में उपयोग किया जाता है। 3 परिपक्वता पर कार्यकीय परिवर्तन उत्पादों की परिपक्वता उनके कार्यकीय परिवर्तन से संबंधित होती है, जैसा कि श्वसन तथा एथिलीन उत्पाद के परिवर्ती पैटर्नों से पता चलता है। हालांकि इनका उपयोग कम ही किया जाता है क्योंकि इन विधियों में विभिन्नता तथा जटिलता होती हैं। 3-4 कटाई बटा तोड़े जाने की विधियां कटाई बटा तोड़े जाने का उद्देश्य उचित परिपक्वता स्तर पर उत्पाद को न्यूनतम क्षति एवं हानि के साथ जितना जल्दी संभव हो सके
तथा न्यूनतम कीमत पर खेत में से एकत्रित करना है। आज भी पहले की ही भांति अधिकांश फलों, सब्जियों तथा फूलों की फसलों के लिए यह काम हाथ से तोड़ने पर ही अच्छी तरह होता है। यांत्रिक बटा मशीनों द्वारा तोड़े जाने की अपेक्षा हाथ से तोड़ने के अनेक लाभ हैं। मनुष्य परिपक्वता का चयन यथार्थ रूप से कर सकते हैं, जिससे यथार्थ श्रेणीकरण तथा अनेक बार कटाई संभव है। यह भारतीय स्थिति में सबसे प्रासंगिक तथा सही है। हाल ही में कुछ यांत्रिक युक्तियां ICAR तथा SAU द्वारा विकसित की गई हैं, जो हाथ से तोड़े जाने की क्षमता को बढ़ा सकती हैं। मशीन से फलों, बटा सब्जियों आदि को तोड़ने का काम सामान्यतः विकसित देशों में किया जाता है। 3 अप्रैल 2001। कटाई का समय। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि किसान किस समय अपनी फसल की कटाई करते हैं? फलों तथा सब्जियों की कटाई प्रातः काल में अथवा देर दोपहर अथवा सायंकाल में की जानी चाहिए। यह उत्पाद को उच्च तापमान से बचाएगा। 3 अप्रैल 2002। कटाई के समय रखरखाव। फलों का रखरखाव न्यूनतम क्षति के साथ करें। अधिक श्रमिकों को इस कार्य के लिए लगाने पर काम तेजी से हो सकता है। इसके लिए कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है तथा घरेलू कर्मचारियों का उपयोग हो जाता है। 4.0 सारांश। फलों तथा सब्जियों का कटाई के बाद का प्रबंधन भोजन उपलब्धता को बेहतर बनाने और राष्ट्र को पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। अनेक ऐसे कारक हैं जो फलों तथा सब्जियों को हानि पहुंचाते हैं। प्रमुख कारकों में कार्यकीय विखंडन, भौतिक, रोगाणुजनक तथा कीटजनक कारक सम्मिलित हैं। श्वसन तथा वाष्पोत्सर्जन दर तथा कार्यकीय विकार की वजह से उत्पन्न एथिलीन अथवा खरोंच कटने अथवा सूक्ष्मजीवी हमले के रूप में भौतिक क्षतियां हानियों के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं। हानियों के कारणों को समझ लेने पर हानियों के नियंत्रण के लिए सुरक्षा उपाय सुझाए गए हैं। इनकी शुरुआत खेतों में संवर्धन पद्धतियों से ही कर देनी चाहिए और तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि उत्पाद का उपभोग न कर लिया जाए। हानियों की रोकथाम के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। ये तरीके कटाई के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों, बटा विधियों, खेत में उत्पाद एकत्रित करने के पात्रों, धूप तथा ताप के लिए न्यूनतम उद्भासन तथा परिवहन के समय सावधानी, फसल की कटाई के बाद परिष्करण, मोमीकरण, रोग नियंत्रण उपचार, पैकेजिंग तथा उत्पादों के शीतलन के बारे में बताते हैं। परिपक्वता सूचकांक। कटाई के बाद उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता और संरक्षण आयु के लिए फसलों की कटाई के निर्धारण के महत्वपूर्ण मानक हैं। परिपक्वता निर्धारणों की विषयपरक तथा वस्तुपरक विधियों को परिपक्वता की अवस्था की बेहतर समझ के लिए तालिका तथा सूची के रूप में समझाया गया है। परिपक्वताओं की विषयपरक विधियां जैसे आमाप, आकार, रंग आदि अधिक प्रचलित और अपनाने में आसान हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।